मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 हिंदी मेधा पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 कृषक कविता पर आधारित प्रश्न व अभ्यास कार्य को समझाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस पुस्तक में शब्दावली आपकी दी गई है। उस शब्दावली को यानी कि जो शब्दार्थ हैं उनको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। पाठ की दुनिया शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को हम जानेंगे। पहला प्रश्न है कि इस कविता का में किसका गुणगान किया गया है। तो बच्चों, आपको पता है इस कविता में किसान का गुणगान हुआ है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में कविता के रचनाकार कौन है। आपको इसके रचनाकार का नाम पता है। इस कविता के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तीसरा प्रश्न है, किसान किन किन मौसमों में खेती किया करते हैं। किसान तीनों ऋतुओं में, गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में खेती किया करते हैं। चौथा प्रश्न है, किसान खेतों पर रखवाली करने के लिए किस मौसम में ईंधन जलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे कि किसान सर्दी के मौसम में खेतों की रखवाली करने पर ईंधन जलाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग्रीष्म ऋतु में किसान को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसका उत्तर दे। ग्रीष्म ऋतु में किसान को शरीर जलाने वाली धूप, लगातार बहने वाला पसीना, इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, किसान का भोजन कैसा होता है और वे कहाँ भोजन करते हैं। तो उत्तर लिख देना चाहिए आपको है कि किसान का जो भोजन है वो रूखी रोटियां बिना सब्जी के व पेट न भरने वाला होता है, जिसे वह दोपहर में खेत में ही खाता है, क्योंकि किसान को दिन रात खेतों पर काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम की मार किसान किस प्रकार सहते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है, बारिश के मौसम की मार किसान बारिश में बिना रुके काम करते हुए सहते हैं। चौथा प्रश्न है, घनघोर शीत में भी किसान क्या करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, घनघोर शीत में भी किसान खेतों में ईंधन जलाकर जागते रहते हैं। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में कुछ शब्द गलत आ गए हैं, उन्हें ठीक करके लिखिए। बरसा रहा सूरज अनल। तो यहां पर सूरज नहीं है, बरसा रहा रवि अनल भूतल तवासा जल रहा
और लाइन में दिया गया है गल, तो सूरज की जगह रवि कर देंगे, गल की जगह जल कर देंगे। है बह रहा सनसन पवन, है चल रही सनसन पवन, तो बह की जगह चल हो जाएगा। बदन से पसीना ढल रहा, इस पंक्ति में तन से पसीना ढल रहा, तन हो जाएगा बदन की जगह, तो इसको सही कर लेंगे। इसके बाद घनघोर बारिश हो रही, आपने पढ़ा है कविता में घनघोर वर्षा हो रही, तो यहाँ पर बारिश की जगह वर्षा कर लेंगे। गगन बर्जन कर रहा, और बर्जन की जगह क्या हो जाएगा, गर्जन, गगन गर्जन कर रहा। खर, अब यहाँ पर ग्रह से निकलने को कड़क कर, तो ग्रह की जगह घर हो जाएगा, घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा, इसको शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद जीने की राह, ये आप होमवर्क कॉपी में करेंगे। जीने की राह में आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिन पर आपको अपने विचार लिखने हैं, उनमें आप अपने विचार लिखेंगे। प्रश्न आपका जो दिया है आप देख रहे हैं, कृषक विपरीत परिस्थितियों में भी सालों भर काम करते रहते हैं। क्या आपको कभी विपरीत परिस्थितियों में यदि काम करने का अवसर मिलता है तब आपने क्या किया, यदि नहीं तो अनुमान से बताइए कि तब आप क्या करेंगे। तो ये प्रश्न किया गया है, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे अपने अनुभव के अनुसार से। किसान को जो कुछ रूखा सूखा मिलता है निखा देते हैं। आपकी माता जी जब आपके सामने मनपसंद खाना नहीं परोसती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो इस पर आप अपने विचार लिखेंगे कि क्या आप सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आगे भाषा की दुनिया के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको हल करना है, और देखिए एक एक करके श्रुतिलेख किसी से ये शब्द बुलवाइएगा और सुनकर लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी जो भाषा में उच्चारण संबंधी जो समस्या होती है वो दूर होगी। इसके बाद कविता में आए इन शब्दों में सा जोड़कर शब्द युग्म बनाइए और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। अब जैसे दिया गया रवि, रविशा, वज्र, वज्रसा, मौत, मौतसा, वाक्य बनाना है। रविशा, रामचंद्र का मुख, रविशा, रामचंद्र के मुख पर रविशा तेज था। दूसरा है वज्रसा, भीम के का शरीर वज्र सा कठोर था। और तीसरा मौत सा, अचानक उसके आने का डर मौत सा प्रतीत हुआ। इस तरह से वाक्य का निर्माण कर देंगे। इसके बाद दिया है इन क्रियाओं में से बनी पूर्व क्रियाओं को लिखिए। खाना, खाकर, कड़कना, कड़ककर, ढलना, ढलकर, पहुँचना, पहुँचकर, सुखाना, सुखाकर, जलाना, जलाकर, चलना, चलकर, और जगाना, जागकर। इस तरह से इनको पूर्व क्रियाओं में परिवर्तित करना है। चौथा प्रश्न है, इन शब्दों के 3-3 समानार्थी लिखिए। रविका के समानार्थी 3 हैं, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर। अनल के 3 समानार्थी हैं, पावक, ज्वाला, आग। भू के 3 समानार्थी हैं, धरा, धरती, वसुंधरा। तन के 3 समानार्थी हैं, शरीर, देह, वसुंधरा। गगन के 3 समानार्थी हैं, व्योम, अंबर, आकाश। और घर के 3 समानार्थी हैं, सदन, धाम, निकेतन। 5वां प्रश्न है, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। कृषक,
क री श अ क आ, इस तरह से इनके हम वर्ण विच्छेद कर देंगे। विश्राम का व ई श र अ म अ विश्राम का हो जाएगा। मध्याह्न में म अ ध य आ ह न अ मध्याह्न हो जाएगा। स्त्री श त र ई और वर्षा व अ र श अ, इस तरह से वर्णों को अलग अलग कर देंगे, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न है, इन शब्दों के वाक्य बनाइए। मैदान, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। भोजन, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। तीसरा है ईंधन, कारखाने को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। पसीना, खेत में काम करता हुआ किसान पसीने में तरबतर है। तो इस तरह से वाक्य बना लेंगे। सातवां प्रश्न है, जो सही उत्तर है उसके सामने सही का निशान लगाइए। पहला है रोटियों के दिए, यह कथन सही है, ये एक वचन पुल्लिंग है, ये बहुवचन पुल्लिंग है, ये एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है, ये बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? खेत और काम तत्सम शब्द हैं। काम शब्द तत्सम शब्द है, जबकि खेत तद्भव है। खेत और काम तद्भव शब्द है। खेत तत्सम है जबकि काम तद्भव है, तो इसमें सही विकल्प है खेत और काम तद्भव शब्द है। तीसरा प्रश्न है, यह संयुक्ताक्षर वाला शब्द नहीं है। वर्षा, कृषक, गर्जन, वज्र, तो गर्जन शब्द ये संयुक्ताक्षर वाला शब्द नहीं है। तो इस तरह से अभ्यास कार्य कर लेंगे। इसके बाद हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, मैथिली सर्वगुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886, 12 अगस्त 1986, 3 अगस्त 1986, 12 अगस्त 1986, 17 अगस्त 1987 और 3 अगस्त 1987। तो आप सबको पता है कि मैथिली सर्वगुप्त जी का जन्म है वो 3 अगस्त 1986 को हुआ था। भारत भारती किस कवि की रचना है? तो भारत भारती ये आपकी मैथिली शरण जी की रचना है। भूमंडल पर कौन आग बरसा रहा है? भूमंडल पर रवि आग बरसा रहा है। कृषक कविता में किसान, इसका गुणगान हुआ है। श्रमिक, सैनिक, किसान, व्यापारी, तो कृषक कविता में किसान का गुणगान हो रहा है। पांचवा प्रश्न है, कृषक कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, लाला, दिनकर, पंत, मैथिली सर्वगुप्त। तो आपको पता है कृषक कविता के रचयिता मैथिली सर्वगुप्त जी है। और किसान खेतों पर रखवाली के लिए किस मौसम में ईंधन जलाते हैं? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, वसंत। तो शीत ऋतु में किसान खेतों पर ईंधन जलाते हैं। तो इस तरह से आप इनके उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देखिए, किस ऋतु में बाहर निकलना मौत है? वर्षा, शीत, ग्रीष्म, वसंत। तो शीत ऋतु में बाहर निकलना मौत का जैसा है, तो आपका उत्तर शीत ऋतु आ जाएगा। जब किसान को भरपेट भोजन मिल जाता है तो उसे कैसा लगता है? दुखी होता है, आनंदित होता है, भाग्य जाग जाता है? इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा है कविता में कि जब भरपेट भोजन मिलता है तो उसका भाग्य जाग जाता है। कृषकों का श्रम किसको समर्पित है? स्वयं को, परिवार को, समाज को, मानव कल्याण को। तो कृषकों का श्रम मानव कल्याण को समर्पित है। किसान क्या सुखाकर लगातार हल चलाता रहता है? शरीर, पसीना, औजार या वस्त्र? तो इसका उत्तर होगा पसीना।
तो ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे छात्रों, जिनको आप हल करेंगे। और यदि कोई आपको अभी भी प्रॉब्लम नजर आती हो तो आप उसे व्हाट्सएप क्लास में पूछेंगे। धन्यवाद।